ताकि हिस्ट्री दोबारा से रिपीट ना हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ लोग घबराए हुए होंगे, यह जानते हुए कि रेंगोकू फिर से मारा जा सकता है। लेकिन रेंगोकू हमेशा की तरह शांत रहता है और वो दूसरों को यकीन दिलाता है कि अगर वो मारा भी गया फिर भी वो मुजान को हरा ही देंगे। वेल, तो अब रेंगोकू को पता है कि मुगन ट्रेन में क्या होगा, लेकिन फिर भी वो अपने इमोशंस को पहले की तरह ही रखता है और एनमू की ब्लड डीमन आर्ट में सो जाता है। और इसके आगे तांजिरो को ये रियलाइज होता है कि वो किस तरह से एनमू की ब्लड डीमन आर्ट से बच सकता है। वेल, अब जैसे ही तांजिरो का मुकाबला एनमू से होता है तब बाकी कैरेक्टर से ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स की जान को बचाते हैं। और हालांकि रेंगोकू को एनमू की परफेक्ट लोकेशन पता होने के बावजूद भी वो यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, बल्कि इसके बजाय वो बाकी लोगों को जानबूझकर एनमू की बॉडी के साथ लड़ने देता है ताकि वो सभी अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके। और फिर आखिर में पहले की तरह ही तांजिरो एनमू की बॉडी का गला काट देता है, लेकिन एनमू भी अपने आखिरी वार में पूरी ट्रेन को ही पलट देता है, जिससे यहाँ पर ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स भी जख्मी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी स्लेयर्स इन पैसेंजर्स को बचाते हैं और वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर सुरक्षित रहे। जबकि रेंगोकू यहाँ पर पहले ही चौकन्ना होता है बिकॉज उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। वेल, अब कुछ देर बाद अकाजा इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और वो सीधा तांजिरो की तरफ आता है, लेकिन यहाँ पर रेंगोकू अपने हमले से उसे रोक देता है। वेल, इस बार रेंगोकू पहले से काफी ज्यादा पावरफुल है और अकाजा भी इस चीज को देखकर काफी हैरान होता है कि फ्लेम आशिरा उसे इतनी खतरनाक टक्कर दे रहा है। लेकिन फिर भी आखिर में रेंगोकू अपनी लिमिट तक पहुँच जाता है, क्योंकि अकाजा की रीजनरेशन पावर की वजह से वो उसे नहीं हरा पा रहा। और जब अकाजा रेंगोकू के ऊपर अपना आखिरी हमला करने के लिए तैयार होता है तब हमें आशिराज के असली प्लान के बारे में पता चलता है। तो रेंगोकू यहाँ पर सबसे पहले अकाजा से थोड़ा पीछे हटता है और वो अपनी फ्लेम ब्रीदिंग की सबसे पावरफुल फॉर्म की तैयारी करता है। और फिर जब अकाजा भी रेंगोकू के ऊपर हमला करने की तैयारी करता है तब अचानक से गियो और तेंगेन यहाँ पर आ जाते हैं और वो अकाजा के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। वेल, यहाँ पर हमें पता चलता है कि गियो और तेंगेन कब से जंगल में छुपे हुए थे और वो इसी पल का इंतजार कर रहे थे। वेल, तो अब ये तीनों आशिराज अकाजा की गर्दन के ऊपर अलग अलग एंगल से वार करते हैं और फिर जैसे ही सनराइज होने लगता है तब अकाजा यहाँ पर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये तीनों आशिराज एक साथ मिलकर अकाजा को हरा देते हैं। तो हाँ, इस स्टोरी में यहाँ पर रेंगोकू सर्वाइव कर जाता है। वेल, जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी में रेंगोकू की मौत ने तांजिरो को और भी पावरफुल बनने पर मोटिवेट किया था, वैसे ही इस बार तांजिरो इन तीनों आशिराज की पावर को देखकर अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बनाएगा। साथ ही इस टाइमलाइन में रेंगोकू तांजिरो के लिए एक टीचर के रूप में होगा और वो तांजिरो की पावर्स को इंक्रीज करने में उसकी मदद करेगा। वेल, अकाजा के अगेंस्ट वाली फाइट में सर्वाइव करने की वजह से रेंगोकू कुछ टाइम के लिए अपने घर पे जाएगा और वो अपने छोटे भाई और फादर को कहेगा कि वो तांजिरो की सन ब्रीदिंग पर थोड़ी और रिसर्च करे। वेल, अब एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में तेंगेन उजुई का मेन ग्रुप एंट्री लेगा और इस बार तेंगेन को ये पता है कि उसका सामना अपर मून 6 वाले डीमन से होने वाला है। हालांकि ये मिशन इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि कोई भी आशिरा तेंगेन के मिशन में उसकी मदद नहीं कर पाएगा, बिकॉज इस बार सभी आशिराज अलग अलग जगह पे लोगों को डीमन से बचा रहे हैं और ये जब चाहे तब इनकी मर्जी से अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ सकते। खैर, इसके बावजूद भी तेंगेन को ये विश्वास होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेल, तो अब तांजिरो का ग्रुप अपने मिशन को शुरू करेगा और तेंगेन उन्हें बताएगा कि उसे शक है कि दाकी ही वो राक्षस है जिसका वो लोग पीछा कर रहे हैं। वेल, तो अब तेंगेन इन तीनों को अपने मिशन के लिए तैयार करेगा और पहले की तरह ही ये तीनों अपने मिशन को जारी रखेंगे और आखिर में इन्हें वो गुफा मिल जाएगी जहाँ पर दाकी ने लोगों को छुपा कर रख रखा होगा। वेल, तो अब यहीं से फाइट्स होना शुरू हो जाएगी और इस बार तेंगेन बाकी सभी को डाकी के खिलाफ लड़ने के लिए कहेगा और ग्युतारो के साथ वो अकेला ही लड़ेगा। वेल, जैसे जैसे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में ये फाइट चलती रहेगी वैसे ही तांजिरो भी अपने डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट कर लेगा और नेजुको भी पूरी तरीके से अपनी डीमन फॉर्म में आ जाएगी और इसे देखकर डाकी पूरी तरीके से शॉक हो जाएगी और फिर ये सभी मिलकर डाकी को हरा देंगे। और उसी समय तेंगेन भी कहीं न कहीं ग्युतारो के साथ बहुत ही खतरनाक फाइट कर रहा होगा और इस फाइट के अंदर वो अपनी नई स्ट्रेटेजीज का यूज कर रहा होगा, बिकॉज इस बार तेंगेन ने ये ठान लिया है कि वो पहले की तरह ज्यादा इंजर्ड हुए बिना ग्युतारो को हरा देगा और इन्फिनिटी कैसल आर्क में भी शामिल होगा और इस चीज के लिए उसने कई आशिराज के साथ कई सालों तक ट्रेनिंग की है। वेल, अब जैसे ही तेंगेन ग्युतारो के ऊपर अपना आखिरी वार करने के लिए तैयार होता है तब अचानक से उसके फेस पर एक मार्क एक्टिवेट होता है जो कि यहाँ पर साउंड की तरह दिखाई देता है और इस मार्क की वजह से तेंगेन की पावर इंसेंट लेवल पर पहुंच जाती है और फिर यहाँ पर तेंगेन ग्युतारो की गर्दन को उड़ा देता है। वेल, इस बार यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो ये है कि ग्युतारो को हराने के बाद भी उसे ज्यादा चोटें नहीं आई है। वेल, इस बार तेंगेन और रेंगोकू दोनों ही अपने अपोनेंट को हराकर जिंदा रहने में कामयाब हुए हैं, यानी कि इस बार वो मुजान के अगेंस्ट होने वाली फाइट में भी इंक्लूड हो पाएंगे। हालांकि उस पॉइंट तक जाने से पहले ये देखते हैं कि आखिर स्वॉर्डस्मिथ विलेज में क्या होता है। तो जब तांजिरो स्वॉर्डस्मिथ विलेज में एंट्री लेता है तब हागा नेजुका उसे मारने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हागा नेजुका ने आज तक तांजिरो के लिए जितनी भी स्वॉर्ड बनाई है तांजिरो ने उन सभी को तोड़ा है। खैर, इस आर्क के दौरान मुइचिरो और युइचिरो
दोनों ही यहाँ पर मौजूद होते हैं और जब तांजीरो इनके पास पहुँचता है तब वो इन दोनों को योरोची टाइप 0 से लड़ता हुआ देखता है। वेल तो अब यहाँ पर मुइचिरो तांजीरो को अपनी पुरानी मेमोरीज की वजह से पहले से ही जानता है और इसीलिए मुइचिरो बहुत ही जल्दी तांजीरो को अपना फ्रेंड बना लेता है और उसे आगे होने वाली फाइट के लिए थोड़ी ट्रेनिंग देता है। वेल तो अब इसके आगे तांजीरो योरोची टाइप 0 की डोल को हराकर उस मिस्टीरियस स्वॉर्ड को हासिल कर लेता है। हालांकि जब विलेज की सबसे खतरनाक रात आती है तब हैंतेंगु अपने क्लोन्स में डिस्ट्रीब्यूट होकर इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और वहीं मुइचिरो और युइचिरो ग्योको के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं और ग्योको के साथ फाइट करते समय ये दोनों अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लेते हैं और फिर ये दोनों बहुत ही जल्दी ग्योको को हरा देते हैं। और क्योंकि इन्होंने ग्योको को जल्दी हरा दिया है इसीलिए ये सीधा हैंतेंगु की तरफ जाते हैं। लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही मित्सुरी यहाँ पर जोआकुटन से फाइट कर रही होती है और इस फाइट के दौरान मित्सुरी भी अपने मार्क को अनलॉक कर लेती है जिस वजह से ये जोआकुटन को काफी अच्छी टक्कर दे रही होती है। और फिर जैसे ही यहाँ पर ट्विन ब्रदर्स आते हैं तब जोआकुटन को ये समझ आ जाता है कि वो इन्हें नहीं हरा सकता और इस वजह से यहाँ पर हैंतेंगु भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसी पल यहाँ पर तांजीरो हैंतेंगु का पीछा करना शुरू कर देता है और मुइचिरो भी अपने भाई से कहता है कि ये काम तांजीरो को अकेले ही करना होगा। वेल अब जैसे ही सनराइज होता है तब तांजीरो अपने हिनोकामी कागुरा का यूज करके हैंतेंगु को गला काट देता है और आखिर सक्सेसफुली अपर मून 4 भी मारा जाता है। वेल तो सनराइज होने के बाद नेजुको भी अपने बॉक्स से बाहर आ जाती है और सन को काउंटर कर लेती है और अब नेजुको मुजान के अगेंस्ट होने वाली फाइट का सबसे बड़ा कारण बनेगी। लेकिन उससे पहले हाशिरा ट्रेनिंग को शुरू किया जाएगा और इस बार तो रेंगोकू और तेंगेन भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को पावरफुल बनाने में मदद करेंगे। और इस पॉइंट तक सभी हाशिरास को कगाया उबुयाशिकी के प्लान के बारे में पता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि किसी भी हाशिरा ने कगाया उबुयाशिकी को ऐसा करने से रोकने की कोशिश नहीं की बिकॉज वो जानते हैं कि कगाया ने बहुत पहले से ही इस प्लान के बारे में सोच कर रखा था और कगाया को मनाने पर भी वो इस बारे में नहीं मानेंगे। इसीलिए सभी हाशिरास अपने मास्टर के आखिरी दिनों में उनके साथ जितना हो सके उतना ज्यादा टाइम बिताएंगे और साथ ही सभी हाशिरास इन्फिनिटी कैसल की फाइट होने से पहले अपने आखिरी प्लान पर थोड़ी बात करेंगे। और हाँ यहीं से ये स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी बिकॉज इस बार वो मुजान पर बिना सोचे समझे हमला करने की बजाय मुजान को चारों ओर से घेरने का प्लान बनाएंगे ताकि वो इस चीज को तय कर सके कि वो कैसल के कौन से हिस्से में गिरेंगे। एग्जाम्पल के लिए रेंगोकू और तेंगेन शिनोबू के बहुत ही पास रहेंगे ताकि वो सभी डोमा के पास गिरे और शिनोबू के साथ मिलकर उससे फाइट कर सके। साथ ही में युइचिरो भी अपने भाई के बगल में ही होगा ताकि वो कोकुशिबू के साथ होने वाली फाइट में उसकी मदद कर सके। वेल अब सब कुछ तय हो जाने के बाद ये सभी मुजान के आने का इंतजार करेंगे और आखिर अगली रात को मुजान उबुयाशिकी मेंशन में आ जाता है और पहले की तरह ही कगाया मुजान के अगेंस्ट अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और मुजान को मारने के लिए पूरे मेंशन को ही ब्लास्ट कर देता है। और देखा जाए तो इस बार सभी हाशिरास ने उबुयाशिकी मेंशन को चारों ओर से विस्टेरिया फ्लावर से कवर कर दिया है ताकि तमायो के आने तक मुजान को और भी ज्यादा कमजोर किया जा सके। और क्योंकि इस बार तमायो और शिनोबू ने बहुत पहले से ही मुजान को मारने वाले एंटीडोट पर काम करना शुरू कर दिया था इसीलिए वो मेडिसिन इस बार मुजान के लिए और भी ज्यादा असरदार होगी और रियली इस मेडिसिन ने मुजान को काफी ज्यादा इंजर्ड किया है। और हालांकि यहाँ पर मुजान भले ही तमायो को मार देता है लेकिन तमायो भी यहाँ पर मुस्कुराते हुए मरती है यह जानते हुए कि उसकी बनाई हुई मेडिसिन मुजान के ऊपर काफी ज्यादा असर कर रही है। खैर इसके तुरंत बाद हाशिरा अपनी अपनी पोजीशन का ध्यान रखते हैं ताकि वो कैसल के अंदर अपने एग्जैक्ट लोकेशन पर गिरे। वेल तो अभी यहाँ पर शिनोबू रेंगोकू और तेंगेन एक ही लोकेशन पर गिरते हैं ताकि ये डोमा से लड़ सके। तो अब शिनोबू इन्हें डोमा की एग्जैक्ट लोकेशन पर ले जाती है और बाकी कैरेक्टर्स भी अपने अपोनेंट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं जैसे कि ग्योमे का ग्रुप कोकुशिबू की तरफ जाता है जबकि योबनाई और मित्सुरी इन्फिनिटी कैसल को डिस्ट्रॉय करने के लिए नाकिमे को ढूंढते हैं। और इन सब के बीच मुजान यहाँ पर अपने आप को रिकवर करने में लग जाएगा और देखा जाए तो शिनोबू को डोमा को ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसीलिए वो उसे तुरंत ढूंढकर उसके खिलाफ एक खतरनाक लड़ाई को छेड़ देगी जिसमें 3 हाशिरा मिलके डोमा के अगेंस्ट से फाइट करेंगे। और हमें पता है कि इस बार शिनोबू ने तमायो के साथ मिलकर कई सारे पॉइजन्स को बनाया है और इन पॉइजन का अच्छे से यूज करने के लिए वो एक अच्छी सी चाल चलती है जिसमें वो डोमा को रेंगोकू के खिलाफ थोड़ा बिजी रखती है और मौका मिलने पर वो डोमा के अंदर अपने पॉइजन को इंजेक्ट कर देती है और इसी मोमेंट को शिनोबू कई बार रिपीट करती है और हर बार डोमा के अंदर अपने अलग अलग पॉइजन को इंजेक्ट करती है जिससे यहाँ पर डोमा काफी ज्यादा वीक हो जाता है। और आखिरकार तेंगेन और रेंगोकू को भी इसी पल का इंतजार था मतलब कि जैसे ही यहाँ पर डोमा वीक होता है तब तेंगेन और रेंगोकू अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करके डोमा का गला काट देते हैं। और क्योंकि यहाँ पर डोमा अपने सर को फिर से रीजनरेट न कर ले इसीलिए शिनोबू उसके सर के अंदर और भी ज्यादा पॉइजन को इंजेक्ट कर देती है और उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है। तो अपनी फाइट को विन करने के बाद ये सभी इन्फिनिटी कैसल के दूसरे हिस्से की ओर चल पड़ते हैं। वेल तो अब ग्योमे का ग्रुप थोड़ा पहले ही कोकुशिबू के साथ फाइट करना शुरू कर देगा क्योंकि उन्हें कोकुशिबू की लोकेशन के बारे में पहले ही पता है। खैर अब यहाँ पर हाशिरास की स्ट्रेंथ को देखते हुए
कोकुशिबू जरा भी पीछे नहीं हटेगा और अपनी पूरी पावर से स्लेयर्स के ऊपर हमला करना शुरू कर देगा। और फिर यहाँ पर एक ऐसा मोमेंट आएगा जिसमें यहाँ पर मौजूद हर एक हाशिरा अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन कर लेगा। हालांकि हाशिरास के इतने पावरफुल होने के बाद भी इस फाइट के दौरान हमें कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि कोकुशिबू अपनी अल्टीमेट मून ब्रीथिंग का यूज करके गेन्या और मुइचिरो का हाथ काट देगा। साथ ही में वो सानेमी को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देगा और ग्योमे की उंगलियां काट देगा और युइचिरो के पेट को चीर देगा, जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी में उसने मुइचिरो के साथ किया था। लेकिन हाँ, युइचिरो यहाँ पर सर्वाइव कर जाएगा। खैर, अब यहाँ पर गेन्या कोकुशिबू की बॉडी पार्ट को खाकर कोकुशिबू की पावर को अचीव कर लेगा और साथ ही में ये सभी अपने वेपन को ब्राइट रेड में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और कोकुशिबू के ऊपर आखिरी हमला करेंगे और उसे मार डालेंगे। और साथ ही उसी समय युशिरो नाकिमे के ऊपर अपना कंट्रोल पा लेगा और इन्फिनिटी कैसल को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब इन्फिनिटी कैसल से बाहर आकर ये सभी एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे और फाइनल बैटल एक बहुत ही इपिक मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इस बार सभी हाशिरास ओरिजिनल टाइमलाइन के कंपेयर में काफी ज्यादा पावरफुल है और साथ ही में उनके साथ रेंगोकू, तेंजन और युइचिरो भी हैं। लेकिन यहाँ पर बस एक ही प्रॉब्लम है कि इस बार ये फाइट ओरिजिनल टाइमलाइन से काफी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इन्हें मुजान के अगेंस्ट काफी ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करना होगा। तो अब सभी हाशिरास एक प्लान बनाते हैं और वो मुजान के चारों ओर से हमला करना शुरू करते हैं ताकि वो मुजान को कंफ्यूज कर सके और मुजान को हाशिरास के ऊपर हमला करने का मौका न मिले। खैर, अब कुछ ही देर में ये सभी अपने वेपन्स को ब्राइट रेड में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर शिनोबू के अलावा अदर हाशिरास मुजान के ऊपर हमला करते हैं और जैसे ही शिनोबू को मौका मिलता है तो वो मुजान के अंदर अपने सबसे खतरनाक पॉइजन को इंजेक्ट कर देती है। लेकिन ये पॉइजन मुजान जैसे पावरफुल डीमन के ऊपर ज्यादा असर नहीं करते। खैर, अब जैसे ही सनराइज होने लगता है तब तांजिरो अपने सन ब्रीथिंग के 13th फॉर्म का यूज करके मुजान के ऊपर कूद पड़ता है और फिर जैसे ही सनराइज में मुजान की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है तब अदर हाशिरा यहाँ पर तांजिरो को बचाने के लिए कूद पड़ते हैं और उसे वहाँ से हटा देते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि मुजान तांजिरो को नया डीमन किंग बनाने की कोशिश करेगा। खैर, अब यहाँ से तांजिरो को सेफली बचाकर उस जायंट बेबी से लड़ने के लिए रुक जाते हैं और अब आखिर जल्दी पूरी तरीके से सनराइज हो जाता है और आखिर मुजान पूरी तरीके से मारा जाता है और आखिर इतने सालों के बाद डीमन स्लेयर यूनिवर्स में शांति आ जाती है। अब अगर डीमन स्लेयर एनीमे की ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करो।